अस्सलाम वालेकुम। आजकल लेज़र और तरह तरह के प्रोसीजर्स इनका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, जिसको एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी कहते हैं। इसका बेशक अपना बहुत रोल है जल्दी अमराज में और स्किन की ब्यूटी में इजाफ़ा करने में। ये तमाम प्रोसीजर्स जो हैं ये अपनी अफादियत रखते हैं और उनका बहुत रोल है। लेकिन इसके साथ साथ इंटरनल ट्रीटमेंट जो है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है, जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी अंदरूनी सेहत और हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप अगर प्रोसीजर्स करवा के अपनी झुर्रियाँ ठीक करवा रहे हैं या आप फिलर्स लगवा रहे हैं या बोटॉक्स लगवा रहे हैं, लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो ये सारे प्रोसीजर्स कुछ देर बाद फेल हो जाएंगे। आप वहीं के वहीं वापस आ जाएंगे और ये इन प्रोसीजर्स का भी फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए ये इन प्रोसीजर्स के साथ साथ आप उसकी अपनी प्रॉब्लम की जो कॉजेज़ हैं उन पे भी गौर करें। आपकी प्रॉब्लम क्यों पैदा हो रही है, आपके अंदर किस चीज़ की डेफिशिएंसी है या किस डिज़ीज़ का आप शिकार हैं। कोई अंदर ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है या आप डायबिटिक हैं या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का शिकार है। इन सब बातों पे भी आपने गौर करना है और इसको डायग्नोज़ करवाना है। अपनी प्रॉब्लम्स लोग जो हैं वो समझते हैं कि ये आसान काम है कि जाके एस्थेटिक क्लिनिक में जाके आप लेट जाएं और वो आपके चेहरे पे सारे प्रोसीजर्स करने शुरू कर दें और आप ठीक चंद हफ्तों में महीनों में ठीक हो जाएंगे। आपकी वो सारी प्रॉब्लम वक्ती तौर पे ठीक हो जाएगी, लेकिन आपका मसला हल नहीं होगा। इंटरनली अगर आप बीमार हैं तो आप बीमार ही रहेंगे जब तक आप उसका इलाज नहीं करेंगे और वो सारे प्रोसीजर्स कुछ देर बाद फेल हो जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ पे तवज्जो दें, इस चीज़ पे तवज्जो दें कि आपकी बीमारी जो भी आपके जिस चीज़ का भी आप शिकार, फ़र्ज़ करें आप एजिंग का शिकार हो रहे हैं, तो एजिंग तो ज़रा एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इसके बावजूद आपकी बहुत सी प्रॉब्लम बॉडी में ऐसी होंगी जो उस एजिंग प्रोसेस को बढ़ा रही हैं। जैसे मतलब अगर आप डायबिटीज़ का शिकार हैं, अगर आप सनलाइट में जा रहे हैं, आपके कोई और ऑटो इम्यून बीमारी है, कोई और प्रॉब्लम है, तो वो आपकी प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। आपने उस पर भी तवज्जो देनी है कि आपका वो प्रॉब्लम जो है वो कंट्रोल में आए, आप उस बीमारी से निकलें, उस बीमारी का इलाज हो और उसका आप मुकम्मल तौर पे उसको ठीक करने की कोशिश करें या उसको कंट्रोल करें, तभी उन प्रोसीजर्स का आपको फ़ायदा होगा। इसी तरह अगर आपके एक्नी स्कार्स हैं तो उसके साथ साथ आपने एक्नीज़ का ट्रीटमेंट भी करवाना है। अगर एक्नीज़ नए एक्नीज़ निकलते आएंगे तो नए स्कार्स बनेंगे और आपका जो पहले वाला ट्रीटमेंट है उसका भी फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह जो भी और आप फ़र्ज़ करें आप हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो बाल गिरने की जो रीज़न्स हैं उस पर भी गौर करना है। अगर आपके अंदर विटामिन्स की कमी है, डेफिशिएंसी है, प्रोटीन डेफिशिएंसी है, बायोटीन कम है और इस तरह की चीज़ें, तो आपने उनको भी पूरा करना है। सिर्फ प्रोसीजर्स पे के सर पे नहीं रहना कि जी ये प्रोसीजर्स मौजूद हैं, मुझे किसी इलाज की ज़रूरत नहीं। वो इलाज नहीं है, वो आपकी हेल्प है। आपके प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए प्रोसीजर्स हैं, तरीके हैं। तो अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं, छाइयाँ हैं, तो आप प्रोसीजर से उसको वक्ती तौर पे तो ख़त्म करवा लेंगे, लेकिन अगर वो छाइयाँ खून की कमी से बनी हैं तो बताएं फिर आप क्या करेंगे। आपके अव्वल तो वो ख़त्म ही नहीं होंगी, अगर हो भी जाएंगी तो दोबारा बन जाएंगी कुछ देर बाद, और इसी तरह एक्नीज़ भी बार बार आ जाएंगे, रिंकल्स भी दोबारा और जगहों पे बन जाएंगे। तो जो भी इस तरह का प्रॉब्लम है उसमें एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी का अपना रोल है, ज़रूर करवाएं, लेकिन उसके साथ साथ अपने इलाज पे तवज्जो दें। अपनी बीमारी की जो असल कॉजेज़ हैं उन पे तवज्जो दें। उनका भी इलाज उतना ही ज़रूरी है जितना बैरूनी इलाज है, इतना ही अंदरूनी इलाज ज़रूरी है। तो इसके लिए आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, उससे डायग्नोज़ करवाएं, अपनी प्रॉब्लम की कॉज ढूंढें, उसको दूर करने के लिए जितना भी मुमकिन है, जो कुछ मुमकिन है वो करें, तब आपका मसला हल होगा। इस सिलसिले में आप मुझसे रब्ता करना चाहें, मुझसे पूछना चाहें, इलाज करवाना चाहें, तो मेरे वेबसाइट पे मेरे दोनों फ़ोन नंबर्स मौजूद हैं। उस पर आप मुझसे व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट लेके मेरे 2 क्लिनिक्स हैं, दोनों पे आके मुझे मिल सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।